मेरा नाम किरण है। आज मेरी उम्र 20 साल है और मेरे पास एक प्यारी सी नौकरी और एक खुशहाल घर है जिसका श्रेय मेरे पिता को जाता है। लेकिन मेरे बचपन के कुछ साल एक अजीबोगरीब डर और रहस्य के साए में गुजरे हैं, जिन्हें याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब मैं 12 साल की थी तब तक मेरा बचपन सामान्य था। हम एक छोटे से कस्बे में रहते थे जहाँ पुरानी रीति रिवाज और लोक लाज को बहुत महत्व दिया जाता था। मेरे पिता रमेश एक मेहनती इंसान थे जो अक्सर पास के शहर में निर्माण कार्य के लिए हफ्तों तक बाहर रहते थे। वह हमारे लिए कमाते थे, हमारी ज़रूरतें पूरी करते थे और जब भी घर आते तो मेरे लिए ढेर सारा प्यार और उपहार लाते थे। वह मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा थे। मेरी माँ सरला स्वभाव से बहुत सख्त थी। मुझे हमेशा लगता था कि वह मेरे पिता की तरह मुझे खुलकर प्यार नहीं करती। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, उनका व्यवहार मेरे प्रति और भी कठोर होता गया। पिताजी की गैर मौजूदगी में घर का माहौल ठंडा और नीरस रहता था। एक दिन जब पिताजी शहर गए हुए थे तो माँ ने मुझसे एक अजीब बात कही। उन्होंने मुझे डांटते हुए आदेश दिया कि मैं अब हर तीसरे दिन दोपहर के समय घर के स्टोर रूम में 2 घंटे के लिए बंद रहूंगी। मैं हैरान थी। माँ, यह आप क्या कह रही हैं? स्टोर रूम में क्यों? वहाँ तो धूप, अंधेरा और गर्मी होती है। माँ ने मेरी बात को बीच में ही काट दिया। उनके चेहरे पर एक ऐसी दृढ़ता थी जिससे मैं डर गई। उन्होंने लगभग फुसफुसाते हुए मगर सख्त लहजे में कहा, चुपचाप वही करो जो मैं कह रही हूँ। मैंने तुम्हारी भलाई के लिए एक उपाय खोजा है। गाँव की औरतें कहती है कि तुम बहुत दुबली पतली हो और अपनी उम्र से छोटी दिखती हो। यह उपाय तुम्हें जल्दी जवान और सुंदर बना देगा। जल्द ही तुम्हारी अच्छी जगह शादी करनी है और कम उम्र में जवान दिखने वाली लड़की का ही अच्छा रिश्ता आता है। अगर तुमने यह बात कभी भी अपने पिता को बताई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ के इस नए उपाय के पीछे मुझे उनका प्यार नहीं बल्कि एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ। मुझे पता था कि मैं अकेली 12 साल की लड़की थी जो दुबली थी, जबकि मेरी सहेली मुझसे ज़्यादा सेहतमंद थी। माँ की चिंता शायद यही थी कि अगले ही दिन से यह सिलसिला शुरू हो गया। माँ मुझे लगभग 1 बजे भंडार कक्ष में धकेल देती और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देती। वह कमरा छोटा, हवाहीन और पूरी तरह अंधेरे से भरा हुआ था। मेरा दम घुटने लगता था और डर के मारे मेरी आंखें में आंसू आ जाते थे। मैं दरवाज़ा पीटती थी लेकिन माँ कोई जवाब नहीं देती थी। लेकिन इस घुटन से ज़्यादा अजीब थी बाहर से आती हुई आवाज़ें। दरवाज़ा बंद होने के थोड़ी देर बाद मुझे घर के अंदर से 2 लोगों की फुसफुसाहट, धीमी हंसी और कभी कभी कुछ टूटने की स्पष्ट आवाज़ें सुनाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे माँ के साथ घर में कोई और भी मौजूद है। कभी कभी तो मुझे माँ के गले से निकली सिसकियाँ की आवाज़ें भी सुनाई देती थी जो मुझे बहुत डराती थी। एक बार मैंने दरवाज़ा पीटते हुए माँ से पूछा, माँ ये आवाज़ें कैसी है? घर में कौन है? माँ ने गुस्से से दरवाज़ा खोला, मेरी तरफ तेजी से घूरा और फुसफुसा कर कहा, शोर मत मचाओ, यह तुम्हारे जल्दी जवान होने की प्रक्रिया का हिस्सा है। चुपचाप अंदर रहो। यह उपाय 1 हफ्ते तक चला लेकिन मेरी सेहत या सुंदरता में कोई बदलाव नहीं आया। मैं वैसे ही दुबली पतली थी। मेरे मन में अपनी सहेली प्रीति की बात याद आई जिसने एक बार मुझसे बताया था कि जवान होने के लिए संतुलित आहार और व्यायाम की ज़रूरत होती है, न कि अंधेरे कमरे में बंद रहने की। प्रीति मुझसे 2 साल बड़ी थी और ज़्यादा समझदार भी थी। मैंने उसे सब बताया, माँ का दबाव, स्टोर रूम में बंद करना और बाहर से आने वाली अजीब आवाज़ें। मेरी बात सुनकर प्रीति का चेहरा पीला पड़ गया। उसने मुझसे कहा, किरण यह कोई उपाय नहीं है, यह बहुत गलत है। तुम्हारी माँ तुम्हें सुंदर या जवान बनाने के लिए सब नहीं कर रही है। तुम्हें पता लगाना होगा कि वह तुम्हें बंद करके कमरे के बाहर क्या करती है और यह दूसरा व्यक्ति कौन है।
प्रीति की बात ने मेरे शक को और मजबूत कर दिया। और अगर इस तरह लड़कियां जवान होती है तो हर माँ यही उपाय क्यों ना अपनाती। यह सब एक बहाना लग रहा था। मैंने अगले दिन सच्चाई जानने की फैसला किया। स्टोर रूम में एक छोटी सी टूटी हुई खिड़की थी जिस पर सालों से एक कमजोर लकड़ी का पट्टा लगा हुआ था। अंदर बंद होने से पहले मैंने चुपके से रसोई से एक पुरानी जंग लगी सब्जी काटने वाली छुरी अपने फ्रॉक में छुपा ली। जैसे ही माँ ने दरवाजा बंद किया, मैंने कुर्सी पर चढ़कर उस पट्टे को धीरे धीरे काटना शुरू कर दिया। जंग लगी छुरी और कमजोर पट्टा होने के कारण लगभग 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद मैं उसे हटाने में कामयाब हो गई। मैंने देखा कि खिड़की के बाहर पतली सी गली थी जहाँ से कोई मुझे देख नहीं सकता था। धीरे से मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर मैं उस छोटी खिड़की से बाहर निकली और चुपचाप घर के अंदर के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैं दबे पांव दरवाजे के पास पहुंची जहां से फुसफुसाहट और हंसी की आवाजें आ रही थी। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने दरवाजे की ओट से झांक कर देखा, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरी माँ सरला घर के दीवान पर बैठी थी और उनके साथ कोई और नहीं बल्कि मेरे पिता के चचेरे भाई यानी मेरे बड़े चाचा सुरेश बैठे हुए थे। सुरेश ने अपना हाथ माँ के कंधे पर रखा हुआ था और वे दोनों किसी पति पत्नी की तरह बेहद करीब थे। माँ खुलकर हंस रही थी। उनके चेहरे पर वही लाली थी जो मैंने कभी नहीं देखी थी। वे दोनों मिलकर कुछ खा रहे थे और धीमी आवाज में एक दूसरे से शिकायतें कर रहे थे। वो आवाज, टूटने चटकने की आवाजें, वो सब मेरे बचपन के भ्रम को चकनाचूर कर रही थी। मेरी माँ मुझे बंद करके किसी उपाय पर नहीं बल्कि अपने गलत रिश्ते पर काम कर रही थी। मैं शर्म और सदमे से पानी पानी हो गई। मुझे लगा कि जैसे मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ की हवा में जहर भरा हुआ है। मुझे बस भागना था। मैं पूरी ताकत से भागी, बिना पीछे देखे। भागते भागते मैं रास्ता भूल गई और एक व्यस्त बाजार में पहुंची। मुझे अपने पिताजी का मोबाइल नंबर याद था। मैंने एक परचून की दुकान के मालिक से उनका फ़ोन मांगा और रोते हुए उन्हें सारी बात बताई। मेरे पिताजी यह सुनकर पूरी तरह टूट गए। उन्होंने तुरंत अगले दिन तक घर पहुंचने का वादा किया और मुझे निर्देश दिया कि मैं उस दुकानदार अंकल की मदद से अपनी सहेली प्रीति के घर जाऊं और वहीं सुरक्षित रहूं। प्रीति के परिवार ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मेरी माँ मुझे ढूंढते हुए वहां भी आई, लेकिन प्रीति के माता पिता ने मुझे उनसे छिपा लिया और झूठ कहा कि मैं वहां नहीं हूं। मेरी माँ जानती थी कि मैंने उन्हें देख लिया होगा। अगले दिन पिताजी आए। मैंने जब उन्हें सारी बात बताई तो वह रो पड़े। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा कि वह बहुत पहले से ही मेरी माँ के व्यवहार को लेकर चिंतित थे, लेकिन मेरी वजह से इस रिश्ते को घसीट रहे थे। पिताजी ने मुझे कुछ दिन प्रीति के घर पर रहने को कहा। इस दौरान उन्होंने चुपचाप मेरी माँ को तलाक के कागजात भेजे और उस घर से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया। जब मैं 1 हफ्ते बाद पिताजी के साथ घर लौटी तो माँ वहाँ नहीं थी। पिताजी ने बताया कि वह हमारे साथ नहीं रहेगी। मुझे अपनी माँ और चाचा सुरेश का कोई अता पता नहीं चला। उन्होंने गांव शायद छोड़ दिया था। तब से पिताजी ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने शहर में नौकरी बदल ली ताकि वह हर दिन मेरे साथ रह सके। उन्होंने मेरी शिक्षा को प्राथमिकता दी, मुझे इंटर तक पढ़ाया और हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाया। आज मैं 20 साल की हूँ और मेरे पिता मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत हैं। वह अब मेरी शादी करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन इस बार यह किसी दबाव या लोक लाज की वजह से नहीं बल्कि एक नए और सच्चे जीवन की शुरुआत के लिए होगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।